for organizing such a relevant, burning topic, and we are privileged enough to introduce you the two eminent speakers of today, Dr. Neha Jha from Ekta MB Bhubaneswar, and second, Dr. Rajesh Kumar Tiwari sir from TMBU Bhagalpur. और मैं अनुरोध करता हूँ सुल्तानिया मैम धूप सर से कि हमारे ऑनरेबल वीसी सर का सम्मान करें। भवानी अपनी राजा सपोर्ट करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Thank you, sir. Thank you so much. Now I request our head ma'am, M.K. Sultania ma'am, to please come over the dais and pay the honor to Dr. Neha Jha ma'am, Sultania ma'am. तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। मैम इतने दूर से चल के आई हैं, करीब 500-600 किलोमीटर से, तो आपके लिए ही और यूनिवर्सिटी के लिए। Now I request our dynamic professor, Professor Ami Samar sir, to pay the honor to Rajesh Tiwari sir. Ami sir, please come over the dais and pay the honor to Rajesh sir. Last but not the least, the host. Now I request our respected header sir to pay the honor to our head ma'am, Sultania ma'am. आप ही की मैम है, तो ताली में कंजूसी नहीं और साइकोलॉजी का पावर दिखना चाहिए ताली में। Thank you very much. Now moving on to the next section, now I request all the dignitaries to please light our the lamp. Sir, पीछे पंखा बंद कर दीजिए रोहित जी। हाँ सर, पीछे बंद कर। मैडम के पास है। नहीं टकराना बंद कर दिया। उसको चलने दिया। To dispel the darkness,
and to infuse a new light of knowledge, learning, and wisdom. This is what Astoma Jyoti government emphasizes and inculcates. एक सर ग्रुप फोटो राहुल जी लीजिए ऑन कर दीजिए पंखा ऑन कर दो विकास। ऑन कर दीजिए पीछे भी पीछे ऑन कर दीजिए पंखा। मीडियम पे रखना विकास, मीडियम पे, मीडियम पे रखना। Now I request the two students of our department, Meenakshi and Neha, for welcome song. Please keep it short. जल्दी आइए. Please keep it short. The time has already been passed so much. आइए मीनाक्षी और नेहा. लक्ष्मी. मंगलमय दिन आज
Thank you for such emphatic voice of मीनाक्षी एंड लक्ष्मी। आप सभी से अनुरोध कि विश्वविद्यालय का कुल गीत अब होगा, आप सब खड़े हो जाएंगे और उसमें कोई उसके बाद कोई ताली नहीं बजाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब खड़े होके कोई बच्चे खत्म होने के बाद ताली नहीं बजाना है। सुल्तानिया मैम से अनुरोध अपने स्वागत भाषण के लिए कृपया मंच पे आएंगे और शॉट रखेंगे समय की पाबंदी को देखते हुए।
मेरा मनोविज्ञान विभाग धन्य हो गया है, क्योंकि हमारे अभिभावक विशिष्ट अतिथि माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी हमारे घर में आए और मैं पूरे विभाग की तरफ से इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, और हमारे क्योंकि हमें कहा गया कि शॉर्ट में करना, हमारे भागलपुर के डॉक्टर राजेश तिवारी जी जो TNT कॉलेज भागलपुर में साइकोलॉजी के अध्यक्ष हैं, वो हमारे रिक्वेस्ट पर आज इस बंदी में भी चल के मनोविज्ञान विभाग में पधारे हैं। इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर नेहा झा जो भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी से चलकर माँ जानकी की धरती पर आई है, इनका भी मनोविज्ञान की तरफ से मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों ये तीनों हमारे भागलपुर के से कनेक्टेड है और मैं भी भागलपुर से हूँ, इसलिए आज मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। मैं भावुक भी हूँ, अति खुशी भी हूँ और मतलब सर का VC सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि मुझे भागलपुर के दो दिग्गजों से परिचय कराया। ऐसे तो नेहा झा भुवनेश्वर में अभी अपना वर्किंग है, लेकिन इनके मम्मी पापा भागलपुर के ही हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी मम्मी मेरी दोस्त है, मेरी बैचमेट है। और इसलिए हमारे इतनी खुशी है कि मैं आज बयान नहीं कर सकती हूँ। हमें शॉर्ट में कहा गया है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही भाषण दूंगी। और मेरी ये एक मतलब ये राजेश तिवारी जी का क्या कहना, इन्होंने बहुत कम समय में अपनी इतनी पुस्तक लिखी है। शायद इसका लाभ आज ये अपने पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, इसका लाभ शायद आप लोग को मिलेगा। और नेहा झा के बारे में क्या कहना, ये भुवनेश्वर में अपनी छाप छोड़ रखी है और हम लोग के इनके रिज्यूम से हमने देखा कि क्या कहना, बहुत आगे, हम लोग से भी आगे, वैसे राजेश तिवारी हम लोग से भी आगे। तो इन दोनों का मैं मनोविज्ञान परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दूसरी बात, नेहा झा जो भुवनेश्वर से चल के आई है, वो मेंटल हेल्थ पर अपनी चर्चा करेगी, क्योंकि ये एक साइकाट्रिस्ट भी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इनका स्पेशल पेपर है। और आजकल के समय में ये एक ज्वलंत उदाहरण है मेंटल हेल्थ स्ट्रेस एट ए वर्क प्लेस। तो हमने ऐसे जोड़ दिया ऐसे जोड़ दिया क्योंकि हम लोग वर्क प्लेस पर कहा है, इसलिए हाँ, इसलिए हमने जोड़ दिया कि VC साहब को ये दिखाया जाता है कि हम लोग स्ट्रेस पे रहते हैं। तो जोड़ दिया। नेहा जी आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें बताएगी, क्योंकि आज मेरा जहाँ तक मानना है कि हम लोग आजकल शारीरिक समस्या से ज़्यादा मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर हमें क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पर हम चिंतित हो जाते हैं, एक दूसरों को देख के ईर्ष्या करते हैं। अगर हमसे ज़्यादा उसके पास बढ़िया मोबाइल है तो हमें ईर्ष्या हो जाती है, उसके पास 18,000 का, मेरे पास 5,000 का। तो ये मेंटल इलनेस का ही एग्जाम्पल है। तो ये नेहा झा जी जो है वो हमें मेंटल हेल्थ को तंदुरुस्त करने के लिए ये मेंटल हेल्थ के चलते हमारी पर्सनालिटी में हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ से अपने आप को कहीं ना कहीं ग्रसित पाते हैं। तो नेहा झा जी आपको मेंटल हेल्थ से कैसे हमें बचा जाए, कैसे हमें खुश रहा जाए, कैसे हमें अपने व्यक्तित्व को डेवलप किया जाए, ये सारे टिप्स आपको देगी। और हमें अपने बच्चों से उम्मीद है कि हमारे बच्चे नेहा झा जी की बातें, डॉक्टर नेहा झा जी की बातें बहुत ध्यान से सुने और उसे अपने जीवन में उतारें, ताकि छोटी छोटी, अभी तुम लोग बहुत लंबी लाइफ जीनी है, बहुत कुछ पाना है, तो इसके लिए मेंटल को हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना अति आवश्यक है। दूसरी बात, हमारे राजेश ये एक दूसरे टॉपिक पर है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। वैसे तो मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों के बीच एक कोरिलेशन है। नेहा झा आपको बताएगी मेंटल स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से आप लोग के स्ट्रेस को, जैसे आज भी आप लोग स्ट्रेस में हैं,
कि हम लोग को मैडम 3 बजे तक बिठा के रखिए, 4 बजे तक बिठा के रखिए। हाँ, और राजेश जी आपको आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ आवश्यक टिप्स देंगे। हमने आज 2 एक्सपर्ट को नहीं बुलाया है, 2 मनोचिकित्सक को बुलाया है हमने ना, ताकि आप लोग को व्यक्तित्व में जो भी बाधा आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में है, आपको 4 सेमेस्टर तक जाना है, आप में जो भी आपको परेशानी हो आप इन दोनों से शेयर कीजिएगा कि सर में ये प्रॉब्लम है, और ये दोनों मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग अपने मन में जब इनका लेक्चर सुने तो अपने मन में ये सोच लेंगे कि हमसे इनसे ये क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। हाँ, तो और हम क्या बोले हमारे फैकल्टी मेंबर के बारे में, प्रोफेसर ध्रुव सर, प्रोफेसर अनीश सर, डॉक्टर जय सर, अमृत सर, सभी ने बहुत कम नोटिस पर अपनी मेहनत के द्वारा इस सेमिनार को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। और खासकर अमृत जी जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को व्यवस्थित किया है, इसलिए अमृत जी का विशेष धन्यवाद। और हमारे नट चिकित्सा बहुत कर्मठ, बहुत अच्छे, इन्होंने बहुत कोऑपरेटिव ढंग से विभाग को मैनेज किया। आज ये जो आप विभाग में सर देख रहे हैं, ये मेरा नहीं हमारे पूरे विभाग का है, इसलिए हम अपने को विभाग नहीं बोलते हैं, महापरिवार बोलते हैं। तो हम लोग मिलजुल के रहते हैं, अपने सुख दुख को बांटते हैं, घर की तरह रहते हैं। तो ये मेरा महापरिवार है, इस महापरिवार की तरफ से आपका इस परिवार में हार्दिक अभिनंदन। और हमारे बच्चे सर जो सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, हमने कहा बीसी सर आ रहे हैं, हमसे भी बड़े इसलिए तुम लोग को रहना है। तो हमारे बच्चे आपसे मिलने के लिए अभी तक सुबह से 9 बजे इनका एग्जाम था सर, दो पेपर का एग्जाम हमने लिया, क्योंकि हमें बच्चों को बांधना भी था। सर ये भी एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है सर, अगर हम इंटरनेट नहीं लेते तो हमारे बच्चे इस बंदी में नहीं आते। हाँ, हम बंदी में नहीं आते सर, आते हैं बंदी में नहीं आते। हमने हर एक बच्चे को रात में कॉल किया कि तुम्हें आना है, क्योंकि बीसी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, समझे ना, हम तो आपसे रोज ही मिलते हैं। तो हमारे बच्चों ने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और जैसे तैसे बाधाओं को पार करते हुए इस मनोविज्ञान में सुबह 9 बजे से सर आपके इंतजार के लिए बैठे थे। तो हमारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनसे हम हैं, आपसे हम हैं। तो इसलिए हमारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए विशेष धन्यवाद जो इतनी मतलब सरलता से एग्जाम भी दिया और आप मेरे साथ रूम में 3 बजे तक बैठे हैं। हो सकता है आपको 4 भी बज जाए, सॉरी 5 भी बज जाए, तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। जिसका घर दूर है उसको गाड़ी से पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है, विभाग की जिम्मेवारी। और सर वहाँ कहना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन समय ही 2 मिनट का मिला, क्या करेंगे। हाँ, 2 मिनट का समय मिला है। हाँ, कहना सर, और एक चीज़ मांगना चाहते हैं। आज आप मेरे घर में आए हैं सर, मेरे यहाँ एक फैकल्टी मेंबर की सीट खाली है और हमें देख रहे हैं सर खाली लड़कियाँ हैं और हम एक है यहाँ पर लेडी जो 5 जेंट्सों को संभाल रहे और सर हम चाहते हैं कि एक फीमेल मेंबर इस विभाग में दिया जाए। और सर शायद आपको हम ये कहना चाहते हैं, मेरा रिटायरमेंट भी है बहुत जल्द। हाँ, तो मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, तो उससे पहले ही अगर कोई फीमेल मेंबर आ जाए तो थोड़ा सा हम लोग घुल मिल लें अपने साथ। और सर इन्हीं सब शब्दों के साथ क्या बोले, हमको तो माइक छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। हमारे दोनों भागलपुर को देख कर सर हमको तो हम क्या बताएं, हमारे पास साथ में आसमान पर हमारी खुशी है। हाँ, हमको तो लग रहा है कि हम दरभंगा में भागलपुर में बैठे हुए इसलिए उन्हें सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और सर दो विकाल हमारे सर कुलपति महोदय, इनका 1.5 साल का कार्यकाल, हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, 1.5 साल का कार्यकाल हुआ भी, इन्होंने इतना कुछ किया है कि कितने गिनाए शब्द नहीं है। हमारा कॉलेज शैक्षणिक, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिसर्च कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गया है, नंबर 1 में। आज हमारा विश्वविद्यालय नंबर 1 की श्रेणी में आया है। सिर्फ हम बोले
भाग्य गप छे या मिथिला के जनक से समागम भेले या नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। जैसा कि मैम ने कहा, आप लोग पीजी सेकेंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में आपके सामने जो सर बैठे हैं वो आप ही के लिए किताब लिखे हैं। किताब का नाम तनाव प्रबंधन मनोवैज्ञानिक समाधान। ये विमोचन सर के साथ समक्ष होगा। आप लोग ताली नहीं रुकना चाहिए, बार बार क्या। और भी कॉपी आएगी किताब की, बंदी के कारण जो ही किताब आता है। Thank you, sir. Now, quickly moving to the next session. Now, I'd like to request Dr. Dhruv Kumar, sir, former head, Department of Psychology, for again short introduction to the theme. Dhruv, sir. परम आदरणीय कुलपति महोदय, हमारे दो रिसोर्स पर्सन श्री राजेश कुमार तिवारी जी, डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी जी एवं डॉक्टर नेहा झा जी, ऑनलाइन बोर्ड में प्रोफेसर शंभू झा जी, हमारे तमाम शिक्षक, छात्र छात्राएं, हम सभी ने देखा है कि 20वीं सदी और 21वीं सदी में कई प्रकार के चेंजेज आए हैं। तेजी से औद्योगिकरण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन का माहौल आया। इन सारे कारणों से एक नया चीज़ भी सामने उभर कर आया, वो है स्ट्रेस। इसलिए 20वीं सदी और 21वीं सदी को एरा ऑफ स्ट्रेस के नाम से भी हम जानते हैं। इस लिहाज से यदि देखें तो हमारा जो यह टॉपिक है बड़ा ही समीचीन लगता है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि स्ट्रेस आज की उपज है, स्ट्रेस पहले भी था, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आज जो विधिवत स्टडी जो हुआ है स्ट्रेस का, वो 1850 के आसपास में शुरू हुआ है, 1950 के आसपास में शुरू हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान जिस व्यक्ति का रहा है उसका नाम था हेल्थ सेडी। उन्होंने स्ट्रेस को साइंटिफिकली डिफाइन किया और उस पर एक थ्योरी भी दिया, और उसने कहा कि स्ट्रेस क्या है, यह एक प्रकार का नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। और यह होता कब है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि जब इन्वायरमेंटल डिमांड हमारी क्षमता से, हमारी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी से एक्सीड कर जाता है, तब वह जो इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न होती है, उस इम्बैलेंस की स्थिति को हम स्ट्रेस कहते हैं। यह जो स्ट्रेस जो होता है, इसके उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने रेखांकित किया है कि इसके कई कारण हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कारणों की चर्चा हम यहाँ करना चाहेंगे। जिसमें एक है लाइफ इवेंट स्ट्रेस। कहा कि हमारे स्ट्रेस का सोर्स, सबसे बड़ा जो सोर्स है वह है लाइफ इवेंट स्ट्रेस। और उसमें होम्स और राहे ने कंसेप्ट दिया था LCU का, लाइफ चेंजेज यूनिट, LCU। कहा कि यह हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो घटनाएं हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करती हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण उसने पाया था डेथ ऑफ पेरेंट्स या डेथ ऑफ स्पाउस। आप देखेंगे कि जब हमारे घर में कुछ इस तरह की घटना घटती है तो पूरा परिवार की संरचना, ताना बाना पूरी तरह से बदल जाता है और आदमी अत्यधिक स्ट्रेस में चला जाता है। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहेंगे, स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव अर्थों में नहीं लिया जाता है, स्ट्रेस पॉजिटिव अर्थ में लिया जाता है। यदि स्ट्रेस कम मात्रा में हो तो वह स्ट्रेस हमारे एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, उत्पादन को बढ़ाता है, वर्क प्लेस पर हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, उस स्ट्रेस को हम कहते हैं न्यू स्ट्रेस। लेकिन जब यही स्ट्रेस लंबे समय तक हमें परेशान करता है, तब एक स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं डिस स्ट्रेस। डिस स्ट्रेस जो है एक गंभीर समस्या है, जिसका प्रभाव यह होता है कि वह न केवल हमारे फिजिकल लेवल पर बल्कि मेंटल, सोशल और बिहेवियर लेवल पर भी इसको इन्फ्लुएंस करता है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, स्ट्रेस के साथ लिखा हुआ है मेंटल हेल्थ। पहले यह विचार आया था कि जब किसी व्यक्ति को स्ट्रेस नहीं होगा, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार नहीं होगा, तो कहेंगे वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। लेकिन यह विचार बाद में मनोविज्ञान के इतिहास में बदला, और इसके बदलने का सबसे बड़ा श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है उसका नाम है मार्टिन सेलिग्मैन। वह APA के प्रेसिडेंट थे। ईस्वी है 1998 की। उन्होंने अमेरिका में प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान
पिछले 100 वर्षों से केवल निगेटिव बातों का अध्ययन करता चला है। अब समय आ गया है कि इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पर भी चर्चा करें और वहीं से वेल बीइंग, मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, जिसमें उनके साथ डाइनर कीज आदि जो अन्य मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ढेर सारा काम किया और कहा कि मेंटल हेल्थ केवल अब्सेंस ऑफ इलनेस नहीं है, अब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस या अब्सेंस ऑफ स्ट्रेस नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता जिससे हम लाइफ को इंजॉयफुल बना सकें, समस्याओं को प्रॉपर रूप से हैंडल कर सकें और अपने आप में हम अपने में रेजिलियंस डेवलप कर सकें। रेजिलियंस का यहाँ मतलब होता है बाउंसिंग बैक टू दी ओरिजिनल सिचुएशन। अब आपको मैं बताऊं यह जो सारी बातें तो विधिवत स्टडी मनोविज्ञान में स्टार्ट होता है 1950 ईस्वी से। इसका यह मतलब नहीं कि इससे पहले स्ट्रेस की चर्चा नहीं थी। यदि हम अपने वेदों में, उपनिषदों में, महाभारत, गीता में यदि देखें तो वहाँ भी स्ट्रेस की चर्चा है, दुख और विषाद की चर्चा वहाँ भी है। हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का संवाद होता है। परिस्थितियों को देख करके अर्जुन फैसला लेते हैं कि हमसे यह युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, मैं यहाँ से वापस चलता हूँ, क्योंकि उस समय उनके अंदर स्ट्रेस की परम स्थिति देखी गई थी। उस स्ट्रेस को निदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रवचन दिया, जो उपदेश दिया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ही हुआ था डिटैचमेंट। कहा कि यदि किसी वस्तु से आसक्ति रखोगे तब स्ट्रेस की उत्पत्ति होगी। यदि आप निष्काम कर्म करेंगे, जिसको हम कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में डिटैचमेंट, तो स्ट्रेस कम होगा। यदि हम उपनिषदों की चर्चा करें, उस पर 2-3 उपनिषद की चर्चा 2-2 लाइन में सर बता देना चाहेंगे। एक है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि बड़ी बात, कहा गया है कि स्ट्रेस जो होता है उसका संबंध आहार से होता है। एक पक्ति है, अन्नमय ही मन। कहा है कि जैसा आप आहार लेंगे वैसा ही आपका विचार होगा। सात्विक भोजन लेंगे, सात्विक आहार लेंगे, सात्विक विचार उत्पन्न होगा और आपका जो है मानसिक जो है स्वास्थ्य जो है उतना ही अच्छा होगा। इसी उपनिषद में 2 और बातों की चर्चा की गई है कि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाएं तो हम कैसे बढ़ाएं। उसके लिए उन्होंने 2 बातों की चर्चा उसमें मिली है। एक चर्चा है वो है आत्मज्ञान का और दूसरा है आत्मसाक्षात्कार का। इस दोनों पर विशेष चर्चा करते हैं कि समय कम है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक और उपनिषद है केनो उपनिषद। उसमें कहा गया है, उसमें ब्रह्म की कल्पना की गई है। कहा कि यदि आप ब्रह्म के साथ एकता, संतुलन स्थापित कर लेते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है, मन में स्थिरता आती है और मानसिक स्वास्थ्य आपका बढ़ता है। इसलिए कहा गया है चिते प्रसन्न भुवना प्रसन्न। यदि आपका चित्त प्रसन्न हो तो पूरा संसार सुंदर लगेगा, सुखद लगेगा। चित्ते विषण्णे भुवनं विषण्णम्। यदि आपका चित्त में पीड़ा होगी तो भुवन भी आपको कष्टदायी दिखाई पड़ेगा। इसीलिए आगे उन्होंने कहा है अति अभिलाषायो यतीते सुखे स्यातः। यदि आपको सुख की अभिलाषा है, चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, तो उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना पड़ता है चित्ते प्रसादे प्रथमं तयस्व। इसलिए चित्त को क्या कीजिए? सुखमय बनाइए। और अंत में मैं बताऊं कि आज का जो यह टॉपिक है, इसका ऑब्जेक्टिव है सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। Thank you, sir. Thank you for such enlightening and in-depth introduction. हमारे साथ आज जो एक सर का नाम छूट गया था, मैं आग्रह करूँगा गणेश जी से कि शंभुधर झा सर, हेड फिलोसफी डिपार्टमेंट PMBU, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ से विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग की ओर से शंभु सर, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, पूरा विभाग आपका स्वागत कर रहा है। शंभु सर। Now moving on to the next section, the moment we are waiting for, I would like to request Dr. Neha Jha ma'am for her insightful and most awaited lecture. मैम 2 मिनट मैम के लिए
Dr. Nehaj is an accomplished academician and clinical psychologist over a decade of experience in teaching, research, and clinical practice. She is serving as assistant professor at SIMB Bhubaneswar and has previously held academic positions at KISS and Mumbai University. And he has also specializes in occupational therapy, that's in United States. And she has numerous publications in UGC Care Scopus and International Journals, a recipient of Research Excellence Award and member of American Psychological Association. She is also a sought-after speaker and workshop facilitator dedicated to mental health awareness and education. We all सभी ताली मारेंगे मैम के लिए और big applause. Over to you, Neha ma'am. Honorable Vice Chancellor, Mithila University, respected Head of Department, esteemed faculty members, seniors, dignitaries, online participants, students, a very good afternoon. Thank you, sir, for the kind introduction. Thank you, madam, for introduction. So, see, I'm really obliged. I'm really very, very happy, elated to be invited here. I would convey my deepest gratitude to the organizing team for having me here. Thank you very much. मैं mental health के बारे में बात करूँगी, which is very, very important topic in today's time, and I think it's high time for all of us to be addressing this topic, right? Mental health बहुत important है, and it's not only restricted to psychology, है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ psychology का field है या as psychologists we should be knowing the concept. Mental health is applicable to one and all, right? किसी भी domain में, किसी भी field में, सबको अपने mental health को देखना है, उसका ख्याल रखना है, correct? But आज के in today's time हम mental health के बारे में इतना aware नहीं हैं, ठीक है? With a lot of ease we talk about the physical health. बहुत आसानी से हम अपने physical symptoms को discuss करते हैं लोगों के साथ, headache हो गया, पेट में दर्द है, right? और लोग भी आपको बोलेंगे कि अच्छा ये symptoms है, लग रहा है तुमको typhoid हो गया है, लग रहा है तुम constipated हो, लेकिन बहुत कम लोग mental health symptoms के बारे में बात करते हैं. मैंने बहुत कम लोगों को सुना है ऐसा शेयर करते हुए कि मुझे नेगेटिव इमोशंस फील हो रहा है, मेरा लो मूड रहता है, मुझे काम करने का मन नहीं करता है, मुझे बिस्तर से उठने का मन नहीं करता. वेरी रेयर ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट, है ना? हम नहीं बात करते हैं. Why? Because there is still a stigma prevailing in our society, ठीक है? So when it comes to mental health, एक societal taboo है. आपको बहुत हीन भावना से लोग देखते हैं अगर उनको पता चलता है कि अच्छा इस इंसान को he was on एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटिक्स लिया हुआ है. आप सोचते हैं कि अरे ये तो काम नहीं कर पाएगा या ये 100% आउटपुट नहीं दे पाएगा. तो देयर इज स्टिल अ स्टिग्मा अटैच्ड व्हिच इज वेरी वेरी रॉन्ग, है ना? सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ अस एंड एज साइकोलॉजिस्ट, और चूंकि आप लोग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, so there is a big responsibility on our shoulders, right, to make people aware. लोगों को बताना कि mental health is also equally important as the physical health, correct? आप bifurcate नहीं कर सकते हैं mental health को physical health से, क्योंकि जो आप symptoms देखेंगे तो बहुत ही similar symptoms है. जैसे जब आप depression में हैं या आपको stress होता है, right, तो आप देखेंगे आपको फटीग महसूस हो रहा है, बहुत थकावट महसूस हो रहा है, मुझे मस्कुलर टेंशन है, मेरे मसल्स में काफ़ी आपको लगेगा जैसे एक खिंचाव है. सो व्हाट आर दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स, करेक्ट? लेकिन क्यों हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से हो रहा है. क्यों हो रहा है? आप डिप्रेशन में इसलिए हो रहा है, करेक्ट? वैसे ही सेम इट इज वाइज वर्सा, ठीक है? तो अगर फिजिकल हेल्थ भी आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो कहीं ना कहीं आपको मेंटल हेल्थ सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस होगा, राइट? गॉट इट? ओके. सो नाउ मेंटल हेल्थ का एक्नॉलेजमेंट की अगर मैं बात करूं, पीपल आर नॉट रेडी टू एक्नॉलेज. लोग नहीं मानते कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या मैं किसी ऐसी चीज से गुजर रहा हूँ.
और मैंने ये देखा है कि रूरल सेटअप की जब मैं बात करूं, पीपल आर नॉट अवेयर, वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं, वहाँ अवेयरनेस नहीं है, वो बात नहीं करना चाहते और ना ही वो कोई भी एफर्ट लेना चाहते हैं टुवर्ड्स देयर मेंटल हेल्थ। बट अगर मैं अर्बन पॉपुलेशन की बात करूं, अभी मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं, तो अभी सिनेरियो इज ग्रेजुअली लोगों को अब समझ में आने लगा है। देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हु आर टॉकिंग अबाउट इट। अब सेलिब्रिटीज सामने आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, वो अपने सिम्टम्स शेयर कर रहे हैं कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, ताकि वो एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सके और आप रिलेट कर सकें। ठीक है, तो जब फिजिकल सिम्टम्स होता है या आप बोलते हैं कि जैसे मुझे बुखार आ रहा है, लेकिन हर रात मुझे बुखार आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बोलते हैं, तो आपको 5 लोग खड़े होंगे बोलने के लिए कि प्लीज डोंट वरी, ये शायद टाइफाइड हो गया है, शायद तुमको मलेरिया हो गया है। करेक्ट। लेकिन जब मेंटल हेल्थ से कोई जूझता है तो एक तो वो शेयर नहीं करता, अगर बाय मिस्टेक करता भी है तो कोई और लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। वो ये नहीं बोलते कि मुझे भी ऐसा होता है, वो सोचते हैं मैं इसको हाइड कर लूं, है ना, मैं उनको नहीं बोलूं। तो क्या होता है, जो बंदा सफर कर रहा है उसको लगता है ही इज द ओनली वन, राइट, सो ही इज द ओनली वन हु इज सफरिंग फ्रॉम द सिम्पटम। करेक्ट। उसको बैकअप करने के लिए लोग नहीं है। डू गेट इट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज प्रोफेशनल्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप साइकोलॉजी स्टूडेंट है सो यू विल बी प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। ऐसा हो सकता है कि आप डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे और काम करेंगे। फिर मैं आपको क्यों एजुकेट कर रही हूँ? आई एम एजुकेटिंग यू, ताकि ठीक है आप एज ए साइकोलॉजिस्ट डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, बट जब आपको अवेयरनेस होगी एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यू नो, अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहा है तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप उसको सजेस्ट कर पाएंगे कि लिसन, दिस इज द हाई टाइम, दिस इज अलार्मिंग साइन, व्हाई डोंट यू सी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास क्यों नहीं जाते? आपको हेल्प की जरूरत है। डू यू अंडरस्टैंड? सो आप जिस भी फील्ड में रहेंगे, जहां भी रहेंगे, प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंटल हेल्थ। और आपको कहीं पे भी लगता है किसी को भी जरूरत है तो आप उनको बिल्कुल सजेस्ट कीजिए। करेक्ट? So now, if I talk about mental health, बहुत broad topic है, you know, it's a very very broad concept, और बहुत कुछ बोला जा सकता है उसमें, and that is the reason why we have restricted the topic to the stress in mental health at workplace. तो हम क्या बात करेंगे? हम mental health की बात करेंगे, पर हम workforce में बात करेंगे, at the workplace बात करेंगे, ठीक है? To make it more specific. Clear? कुछ डाउट होगा तो यू आर प्लीज फ्री टू इंटरैक्ट, यू आर फ्री टू पुट योर इनपुट्स। ठीक है? ऑलराइट। सो WHO इज व्हाट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने बोला कि मेंटल वेल-बीइंग इज अ स्टेट वेयर इंडिविजुअल इज एबल टू अंडरस्टैंड हिज एबिलिटीज, cope with normal life stressors, work productively and is productively contributing to the community. अब इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। करेक्ट? सो व्हाट इज मेंटल वेल-बीइंग ऑल अबाउट? सो मेंटल वेल-बीइंग इज अबाउट नोइंग आवर एबिलिटीज। मतलब आपको सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, आपको अपने स्ट्रेंथ और आपके वीकनेसेस पता होने चाहिए। क्या हमको पता है? ऑल ऑफ यू पता है? What? You are trying to understand. So you know, this is a misery I would say, because you know we are very keen to understand other people, but बहुत कम समय हम अपने आप को देते हैं to understand our strength and weaknesses. हम खुद के साथ time spend करते हैं, right? So it is important for all of us to know. Work productively, मतलब क्या हुआ? Work meaningfully. आप जो भी कर रहे हैं that should have a meaning. अब ये नहीं कि 24 घंटे आप you know Instagram scroll कर रहे हैं. What is the meaning behind it? It's not productive at all, right? So when you're working, you have to work productively to an extent कि वो community को contribute कर सके। आपका community engagement होना चाहिए, ठीक है? So it is also about coping with normal life stressors. Normal life stressors होता है, I think अभी सर डिस्कस कर रहे थे about losing someone, maybe death, you know, he was discussing about. तो वो तो major life stressor है, correct? The death of any loved ones, और डिवोर्स की बात कर रहे थे। Of course, these are the major stressors. But when we talk about the normal life stressors, वो क्या होगा? Daily life challenges. आप सुबह उठे, आप यहाँ आए, एग्जाम दिया, there would have been a lot of challenges you would have faced, right? आज बंदी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करते हैं ना डे टू डे लाइफ में। If I have traveled from Bhubaneswar to here, तो मुझे भी बहुत सारे challenges आए which I have coped and I am able to cope. This means what? I have a normal mental state, normal mental health. Is it clear? The definition?
कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। चूंकि हमने वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट में बात किया है तो हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट वर्क आर वी टॉकिंग अबाउट। वर्क क्या होता है? काम होता है, जॉब होता है, राइट? सो जॉब कैन बी इन अ फॉर्मल सेक्टर, इट कैन बी इन एन इनफॉर्मल सेक्टर। व्हाट इज अ फॉर्मल सेक्टर? जहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, करेक्ट? कि आपको इस टाइम पे ऑफिस जाना है, इतने बजे ऑफिस से निकलना है, दीज आर द हेल्थ बेनिफिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक होता है इनफॉर्मल सेटअप जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आपको नहीं पता है कितने घंटे मुझे काम करना है, या देयर इज नो बेनिफिट्स एज सच। सो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल वेयर द जॉब इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, करेक्ट? कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एक जॉब डिजाइन नहीं है, ठीक है? तो when it comes to mental health, addressing mental health at the workplace, so the first concern is कि ठीक है आपने बोला कि mental health address करना है at the work front, correct? So this is quite a subjective view, ये मेरा view है, but ये backed up है क्या? researches हैं जो बोलती है कि हाँ mental health impact होता है at the work front। इस वजह से मैंने कुछ research studies यहाँ पे incorporate किया है, and I'll be sharing the PPT, kindly share it with the students, sir। So, एक एक रिसर्च तो पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, पर मैं एक जिस्ट में आपको बताती हूँ, एंड ऑल द रिसर्च फाइंडिंग्स आर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मैंने जो भी लिया है दीज आर द इंडियन स्टडीज। इसका प्राइमरी कि जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्क कल्चर इन द वेस्टर्न places, तो वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट? उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, द वे दे वर्क इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसलिए सारी इंडियन स्टडीज है। सो द कंक्लूजन ऑफ ऑल ऑफ द स्टडीज इज कि लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ वर्कर्स सफर्स फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बर्नआउट? एग्जॉशन। आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, राइट? तो एग्जॉशन कैसा होता है? फिजिकल एग्जॉशन, जहाँ आपने फिजिकली आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है टू डू एनी मोर वर्क। मेंटल एग्जॉशन, जहाँ लगता है कि आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आई कैन नॉट मेक डिसीजंस, मेरी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत एग्जॉस्टेड है, राइट? और क्या हो सकता है? इमोशनल एग्जॉशन। कभी कभी क्या होता है? इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो जाते हैं, टू मच ऑफ ड्रेनिंग इज देयर, सो दिस इज कॉल्ड बर्नआउट। स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया इज सीन, in the workers working in the organizations, private organizations especially, so they can't sleep at night, insomnia। I think sir भी agree करेंगे, a lot of times हमको नींद नहीं आती है proper because of the stress what we face at the workplace, right? तो irritability, बहुत irritability होती है, irritation होता है, correct? Anger, मैम बोल रही थी ना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप रिएक्ट करते हैं, frustration tolerance gets lower, आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं फ्रस्ट्रेशन को, राइट? आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन द स्लाइड चेंजर, ऑलराइट, ओके। सो sleep issues, anxiety, depression, these were the major problems which were detected in the workforce. Now coming on to informal sector, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने डॉक्टर्स को देखा है, राइट? सो in the afternoon I was talking to one of the English professors, उनके husband डॉक्टर हैं, तो वो मुझे बोल रहे थे कि छुट्टी नहीं मिलती है because they don't have a fixed work timing। कभी नाइट शिफ्ट हो गई, कभी डे टाइम पे हो गया, राइट? सोचे तो आप देखिए कि वो they do a lot of thing to be updated with the recent advancements। बहुत ज़्यादा advancement होता है, right? in the medical field, तो उनको updated रहना पड़ता है because they have the responsibility of the human life on their shoulders, right? तो लोगों के जान का responsibility है उनके shoulder में, so that is a very big responsibility। तो आप देखिएगा जब आप, since I am a psychologist, so I have got a lot of people coming to me, from different domains, from different fields। तो वो doctors भी होते हैं, they are too much into substance abuse, a lot of alcohol consumption because of the स्ट्रेस को डील नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अल्कोहलिक्स टर्न हो जा रहे हैं, करेक्ट? पुलिस ऑफिसर्स, वेरी अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ वर्क। आप उनसे पूछेगा तो कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैडम एट एनी टाइम माय फोन रिंग्स, एंड आई हैव टू बी ऑन द फील्ड, किसी भी वक्त पे मोबाइल फोन बज सकता है और मुझे जाना पड़ेगा। सो देयर इज एन एंजाइटी। आप कभी शांति से बैठ पाओगे घर में?
See, if you are in a job जहाँ आपको पता है कि 5 o'clock bye-bye, you know, if I talk about the teaching fraternity, we know that, you know, it's till 5 and after 5 we are home. But उनका सोचिए किसी भी टाइम पे the phone might ring और उनको बुला लिया जाता है. So there is a lot of anxiousness, correct? तो जितने भी problems हैं, anxiety का, depression, as I said, you know, sleeplessness, alcohol consumption, ये बहुत देखने को मिलता है. अच्छा, one of the very important area which I think we should not omit is the farmers. Agrarian distress. आपने सुना होगा शायद news about the farmers committing suicide. सुना था? Right? क्यों होता है ऐसा? Because most of the time उन्होंने crop डाला, बहुत बारिश हो गई. Correct? Cultivation में problem. Few of the times rain नहीं हुआ because of which they could not earn money. Correct? तो कितना problem है. और many times क्या होता है वो direct sellers भी नहीं होते. There are lot of mediators in between. तो उनको जितना उन्होंने इनपुट डाला, जितना हार्ड वर्क किया, उतना आउटपुट उनको नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ विच दे आर क्वाइट डिप्रेस्ड एंड मेनी अ टाइम्स दे कमिट सुसाइड. डिप्रेशन लीड्स टू सुसाइड, करेक्ट? Got it? So there are a lot of jobs and every job has got its own challenges, pros and cons, correct? कोई कुछ ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, कुछ थोड़ा कम स्ट्रेसफुल है, बट स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं सारे जॉब्स में है. Okay? Now, you know, if you remember COVID-19 pandemic, so ये एक culture, work culture में बहुत massive drift आया, which was work from home, right? So do you think, what do you think, in your opinion, क्या work from home ने positively contribute किया to the mental health or negative? Sir, आप बताइए, you have worked from home, isn't it, during COVID times? कैसे लगा आपको? लगा कि इम्प्रूव हुआ आपका मेंटल हेल्थ या डिटोरिएट हुआ? व्हाट यू राइट. तो सो वर्क फ्रॉम होम ने बोथ वेज कंट्रीब्यूट किया. पॉजिटिवली भी उसने इम्पैक्ट किया मेंटल हेल्थ को एंड नेगेटिवली ऑल्सो. Now how positive? Because we were not supposed to commute. Traveling time बहुत reduce हो गया. So if you'll ask me, I travel for almost 3.5 hours or maybe sometimes 4 hours in a day to go to my office. ठीक है? तो वो travel time कम हो गया. Correct? Flexibility in the job was more. अगर मान लिया आप ऑफिस में हैं, you have to sit in the office, right? जब आप घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो few of the times you can have a round, है ना? कभी एक थोड़ा राउंड मार लिया घर पे, और you know you can have a conversation with the family members and you can be back. वापस आ गए फिर काम पे. तो ये flexibility थी जिसके वजह से positively उसने affect किया. Now, what do you think? What would be the reasons for the negative effect? क्यों होगा negatively affect? आप घर से काम कर रहे थे, there were a lot of people, you know, at home. आपके relatives हैं, आपके husband है, wife है घर पे, बच्चे हैं घर पे. आप एक रूम में जाके isolate होके काम नहीं कर पा रहे थे, correct? So you were not able to focus and concentrate on the work as you were doing when you were coming to the offices, correct? Family conflicts. आप देखिए maximum divorces was being recorded during the COVID time. क्यों? Because दो कपल है, वन ऑफ द कपल इज वर्किंग, isn't it? तो एटलीस्ट वो ऑफिस जाते हैं, 7-8 घंटे बाहर रहते हैं, करेक्ट? फिर वापस आते हैं. इट इज स्टिल, यू नो, पीसफुल सिस्टम, यू नो, इकोसिस्टम इज स्टिल बैलेंस्ड. बट व्हेन बोथ ऑफ देम आर एट होम, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मोर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. दोनों अवेलेबल है झगड़ा करने के लिए घर पे, isn't it? so there is lot of conflict happening, है ना? और क्या था, जैसे यू नो व्हेन वी वर्क, तो वर्क कल्चर क्या है कि वीकडेज में काम किया, सो रेस्ट ऑफ द 2 days आर वीकेंड, सो वी वुड मूवी. आप अपने क्या था यू कुड नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस. देयर वाज स्टेप आउट ऑफ द हाउस. देयर वाज अ टाइम नेगेटिव इम्पैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ. नाउ बिहेवियर सेडेंटरी इज व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल? Prolonged hours of sitting or being inactive, you know. So most of the time कोविड में क्या था, घर पे ही पड़े थे, अब बाहर नहीं जा रहे हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं. So that too is contributing to the problems. अभी I think somebody was telling, I think Dhruv sir was addressing and saying कि mental health ऐसा नहीं है कि पहले खराब नहीं था. So
मैं आपको अपना एक इंस्टेंस बताती हूँ, एंड आई थिंक इफ माई मदर इज देयर शी इज गोइंग टू किल मी इफ शी इज देयर ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सो पिछले जनरेशन के लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं मेंटल हेल्थ को ज़्यादा, ठीक है. तो जब भी मैं बोलती हूँ गॉड आई एम टायर्ड, आई एम ओवरवेल्म्ड, और बिकॉज ऑफ द किड एंड वर्क, तो वो मुझे बोलती है पलट के, अच्छा हमने तो 2 बच्चे 3 बच्चे कैसे किए, राइट. आप तुमको थोड़ा सा भी यू कैन नॉट टेक सच स्मॉल स्ट्रेस. तो वो मुझे मतलब लॉट ऑफ टाइम शी टेल्स मी कि तुम लोगों ने ये वर्ड इनोवेट कर लिया, डेवलप कर लिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसा कुछ नहीं होता है. Do you understand? So she is not acknowledging and she is not wrong at her place, because वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है. पहले के ज़माने में शायद इतने इंसिडेंट्स नहीं थे because the stressors were not that high. ठीक है. पहले के लोग में क्या था, क्या इतना कंपटीशन था? As we are competing, there is cutthroat competition. Too much of competition. हर एक पोस्ट के लिए आप देखिए जॉब में कितने हजार लोग अप्लाई करते हैं. If you see, if I see the IIT entrance exams, if I see IIM exams, have you seen the difficulty level? It was not that difficult priorly. कभी-कभी मैं अपने फादर से भी बहस करती हूँ, on this, because he is also a professor. So, see, I tell him that you are very lucky because आपका जो nature of the work है वो बहुत ही flexible है. It is still good for you because अगर मैं आज के era की बात करूँ, and if I talk about the teaching profession, वो भी बहुत challenging हो गया है. I think sir would agree with me. There has to be Scopus publication, there has to be ABDC, publications. आपको along with academics, you have to do a lot of other things. आप जब तक प्रोडक्टिव है तब तक आपका वर्क प्लेस आपको पे कर रहा है. द मोमेंट यू आर नॉट प्रोडक्टिव इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नथिंग. बट दिस डज नॉट स्टैंड विद माई फादर बिकॉज ही इज इनटू द गवर्नमेंट जॉब, राइट. इतना ज़्यादा नहीं है. नाउ खान पान की बात की सर ने. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि आप जो खा रहे हैं, द डाइट व्हाट यू आर टेकिंग ऑल्सो अफेक्ट्स योर न्यूरोट्रांसमिटर्स इन द ब्रेन, राइट. तो न्यूरोट्रांसमिटर्स जो ब्रेन में अगर उसका इम्बैलेंस होता है तो ऑफ कोर्स दैट विल लीड टू लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. Do you understand? So life stressor was not as much as it is in today's time. There is a lot of competition. Social media इतना एक्टिव नहीं था. अभी क्या होता है, आपको दिखता है लोग क्या कर रहे हैं. और वेकेशन के लिए they have gone to Switzerland, they have gone to Sweden. I did not go. मैं नहीं जा पाई. उसके पास ये कार है, ये गाड़ी है. So there's a lot of comparisons happening. There is a lot of things which, is disturbing you from within. Correct? So यही reason है कि शायद पहले ज़माने में इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना आज है, और लोग इसलिए एक्नॉलेज नहीं करते हैं. आई थिंक आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ वुमेन यहाँ पे इन बिहार, एंड शी टोल्ड मी मेरा बेटा उठना नहीं चाहता है, ही डजंट वांट टू गो टू द वर्क. तो मैंने बोला कि मैडम देयर कैन बी सम ऑफ द मेंटल हेल्थ इशू व्हिच यू मस्ट बी फेसिंग. बोले कुछ नहीं है, ये कामचोर है, ये उठना नहीं चाहता है मॉर्निंग में, इसे बहाने बनाता है. सो पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस कैन हैपन, है ना, ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है. लोग ये एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं इन द टुडेज टाइम, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ अस टू नो एंड अंडरस्टैंड. ओके, सो क्या सिम्टम्स हैं, हम कैसे समझेंगे. अच्छा, ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क. आपको लगता है काम करना इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ अस, and especially the girls sitting here, and that too I'm addressing the girls of Bihar. I'm very emotionally attached, because girl ka education, the upliftment of women power is very important in our country, isn't it? तो आप तो वैसे ही youth हैं, आप students हैं, so आप तो future of the nation हैं, correct? So whatever I am telling you, मेरा lecture or what whatever insights or inputs आप मेरे इस डिलीवरी से लेते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इन अ वे आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फ्यूचर ऑफ द नेशन, राइट. तो यूथ तो ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है, एंड तब जाके विमेन एम्पावरमेंट, एंड वी हैव गॉट ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स हियर. सो डू यू थिंक वर्क इज इम्पोर्टेंट? वर्क करना है या नहीं करना है? शादी करना है, घर पे रहना है, काम करना है, राइट. सो काम करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग. बिकॉज जब आप काम करते हैं आपको एक सेंस ऑफ पर्पस आता है. जैसे मैंने बोला, इफ आई एम अ प्रोफेसर और मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आपको शेप कर रही हूँ, तो इन अ वे आई एम शेपिंग द नेशन. सो दिस इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, करेक्ट, विच आई एम गेटिंग फ्रॉम माई वर्क, फ्रॉम माई जॉब, करेक्ट.
there is a sense of achievement. And I'll tell you, एक मेरी friend है, she is into corporate, okay? So one day she asked me कि नेहा, what do you think? Corporate job और teaching कैसे different है, कैसा लगता है तुमको? So I said कि देखो तुम्हारा appraisal तो once a year होता है, right? In the private corporate, हमारा appraisal हर एक lecture के बाद होता है. So when we come out of the classroom, तो हमको पता होता है हमने क्या किया वहाँ पे. Do you understand? So when I get lot of thank yous from my students, जब वो बोलते हैं thank you ma'am, तो मुझे लगता है कि okay, I have done something good, you know, I have given them something good. और जब वो ऐसे faces बनाते हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ पे I think are disinterested and not wanting to hear me, तो मुझे समझ में आ जाता है that you know I have not given my best today. So this sense of achievement comes from work. इसे बहुत ज़रूरी है कि हम and you know the salary what you are earning, the money, you know, that independence what you get, the livelihood, that is because of the work, right? तो मैं कुछ भी खरीद रही हूँ, घूम रही हूँ, that is because of my work. So work is important in that way. Now there is a community in which you can have positive relationships. देखिए जब आप काम पे जाते हैं तो आप कई लोगों से मिलते हैं, करेक्ट? बहुत फ्रेंड्स बनाते हैं, आपके कॉलीग्स हैं, आप बातचीत करते हैं, आपको एक कम्युनिटी फीलिंग आती है. जैसे अभी मैं यहाँ आई हूँ, मान लिया अपनी यूनिवर्सिटी से चल के मैं यहाँ दरभंगा यूनिवर्सिटी आई हूँ. सो आई हैव मेट लॉट ऑफ प्रोफेसर, साइकोलॉजी प्रोफेसर्स हियर. तो ये मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, करेक्ट? तो मुझे एक कम्युनिटी की फीलिंग आ रही है. मुझे लगता है कि ठीक है ये लोग यू नो मेरे प्रोफेशन के हैं, मेरे लोग हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छा फील होता है, करेक्ट? So a platform for structured routine. जब आप सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, आपको मालूम है कि मेरा एक रूटीन है, to get up at this time in the morning, है ना? मुझे ये करना है, मुझे फिर उसके बाद जाना है, ऑफिस में मैं काम करूँगी, ऑफिस से घर आऊँगी. स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है, आपका डे और नाइट एक स्ट्रक्चर्ड रूप में खत्म हो रहा है, करेक्ट? अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है या किसी को प्रॉब्लम हुई है और वो वापस अपना वर्क रिज्यूम करता है, जब वापस अपने काम पे जाता है, तो रिसर्च ने ये बोला है कि बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट तेजी से उनका हुआ है. यू नो व्हाई? बिकॉज एक सोशल फंक्शनिंग होता है. यू नो व्हेन यू अभी तो आप आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, अगर क्लिनिकल आपका पेपर है, स्पेशलाइजेशन है, तो कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि इफ द सोशल एंड द ऑक्यूपेशनल लाइफ इज डिस्टर्ब्ड. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल फंक्शनिंग होनी चाहिए, ठीक है? सो वो वर्क से आती है, करेक्ट? नाउ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट. आपको क्या लगता है काम पे जाते हैं तो एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इट्स रिक्वायर्ड, करेक्ट? So this is the fundamental right of every worker that he should be getting a safe and good environment. Because अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट में सेफ्टी नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगा, अगर आपके कॉलीग्स अच्छे नहीं हैं, है ना, आपके कॉलीग्स सपोर्टिव नहीं हैं, अगर आपके यू नो बॉस, सुपरवाइजर्स, लीडर्स आर नॉट सपोर्टिव, सो देयर विल बी लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन अराइजिंग एट वर्क. आप काम पे जाना नहीं चाहेंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ एब्सेंटिज्म, आप एब्सेंट रहेंगे, या देयर वुड बी लॉट ऑफ पीपल लीविंग द जॉब, है ना? रिटेंशन, स्टाफ रिटेंशन विल बी अ प्रॉब्लम. इसलिए वर्क एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना बहुत बहुत जरूरी है. यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग सुपरवाइजर्स, अंडरस्टैंडिंग बॉसेस, and you know the colleagues has to be very helpful. pro-social behavior होना चाहिए colleagues का, है ना? जैसे मैम बोल रही थी, this is like a family, we are together, working together, right? तो सुख दुख में आपको मालूम होना चाहिए ये लोग हमेशा मेरे पास रहेंगे whenever there will be a problem arising. आपको काम enjoy करना है, right? So you should be enjoying the work you do. और अगर नेगेटिव है वर्क एनवायरनमेंट तो आप कभी भी काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना? आप जाना नहीं चाहेंगे काम पर. So what is workplace stress? So there is this definition which has been given by World Health Organization. So stress is the response people may have when presented with work demands and pressures that are not matched to their knowledge and abilities and which challenge their ability to cope. अभी ये सर डिस्कस कर रहे थे कि कभी ऐसा होता है कि जो आपसे डिमांड किया जाता है आप केपेबल नहीं है उसको केटर करने के लिए, आपके पास शायद उतना नॉलेज नहीं है, उतनी एबिलिटी नहीं है कि आप जॉब के डिमांड्स को मीट कर सके, उसके प्रेशर को मीट कर सके. तो क्या होगा? आप हमेशा स्ट्रेस रहिएगा, राइट?
तो मान लिया मैं अपने एरिया की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट माय जॉब, मान लिया मुझे स्किल्स नहीं है, मैं इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ और मुझे पीजी के क्लास में डाल दिया गया है, राइट? तो अब मैं कुछ पढ़ा नहीं पाती हूँ, मैं क्लास में जाती हूँ, मैं मम आई कैन नॉट स्पीक एनीथिंग बिकॉज आई डोंट नो, आई डोंट हैव दैट एबिलिटी। स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आंसर्स नहीं कर पाती हूँ, कैसा लगेगा मुझे? आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स हंस रहे हैं मुझ पर, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सो विल आई हैव अ गुड मेंटल स्टेट? आई नॉट हैव, राइट? तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड्स जो है बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू मैच दैट प्रेशर। एंड व्हाई डज इट हैपन? इट हैपन्स बिकॉज आपका वर्क डिज़ाइन अच्छे से नहीं हुआ है। जब भी हम कोई जॉब डिज़ाइन करते हैं तो हमको मालूम है कि मुझे लोग से क्या चाहिए, व्हाट आर द एबिलिटीज विच इज नीडेड, है ना, स्किल्स क्या होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो ऑफ कोर्स यू विल नेवर बी सैटिस्फाइड, देयर इज लॉट ऑफ जॉब डिससैटिस्फैक्शन। एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन अगर वर्कर में नहीं आएगा तो उसका मेंटल हेल्थ हमेशा ही इम्पैक्टेड रहेगा। ठीक है दिस? ओके, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस? कैसे पता चलेगा कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ? फिजिकल सिम्टम्स मैंने दो बताए आपको, फटीग, मस्कुलर टेंशन, हार्ट पाल्पिटेशन, बहुत तेज दिल की धड़कनें चलेंगी आपकी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, हमेशा कॉन्स्टिपेशन या डायरिया बना हुआ है आपको, ठीक है, डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्किन के बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्लीप नहीं हो रही है एडिक्वेट, इंसोम्निया, राइट? सो दीज आर द physical symptoms. Now talking about the psychological symptoms, depression, anxiety, irritability, discouragement, headache, headache, physical symptoms of stress, yes. Irritability बहुत ज़्यादा रहेगी, pessimism मतलब आप हमेशा dark side of the life देखेंगे, ठीक है, negatives पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, feeling of being overwhelmed and unable to cope, आपको हमेशा लगेगा कि मेरे ऊपर बहुत stress है, बहुत भार है और मैं शायद कोप नहीं कर पाऊंगी, करेक्ट? Cognitive difficulties. What is cognitive? What do you mean by cognitive abilities? Cognitive abilities क्या है? आपका thinking, decision making, rationality, आपका logic, काम करने के लिए ये सब चाहिए। बट अगर आपको स्ट्रेस है, आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपका बहुत cluttered thought रहेगा, lot of thoughts and you are not able to decide. Correct? So there would be a lot of cognitive difficulties. Behavioral symptoms में क्या होगा? Absenteeism, you don't want to go to work, lot of aggression, diminished creativity and initiative. किसी जॉब में क्या होता है, बहुत creativity चाहिए, जैसे मैं बोलती हूँ ad बनाना है, मानिए, है ना, ad agencies है जो ads बनाते हैं, you need creative people there. और creativity कब आएगी? जब आपका mental state will be stable. आप already stressed है, you cannot be creative. इनिशिएटिव, जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम करना था, है ना, ये प्रपोजल आया, सो समबडी हैड टू टेक अ स्टैंड, करेक्ट? किसी को तो इनिशिएट करना था कि कैसे कैसे होगा, कैसे हम बनाएंगे, कैसा करेंगे, मैनेजिंग कैसा होगा, प्लानिंग कैसा होगा, करेक्ट? मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, कभी बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, फ्यू अदर टाइम्स, लोएस्ट टॉलरेंस फॉर द फ्रस्ट्रेशन एंड इम्पेशंस, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है बहुत जल्दी, पेशेंस नहीं है, डिसइंटरेस्ट है, आप देखोगे जिन चीज़ों को करने में मज़ा आ रहा था पहले अब बिल्कुल भी नहीं आता है, डिसइंटरेस्टेड, करेक्ट? आइसोलेशन, अकेले रहना है मुझे, आई डोंट वांट टू बी टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, मुझे बाहर नहीं जाना घूमने के लिए, करेक्ट? सो दीज आर द सिम्टम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स। नाउ व्हाट आर द रिस्क टू मेंटल हेल्थ एट वर्क? क्यों होता है? अगर हम बोल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ गेट्स अफेक्टेड एट वर्क, so what are the risk factors? क्या contribute कर रहा है आपके mental health को खराब होने में? Let's study this. So underuse of skills or being underskilled for the work. Underskilled for the work मतलब अभी मैंने example दिया कि मैं PG students को नहीं पढ़ा पा रही हूँ because I don't have skills. कभी कभी क्या होता है, आपके पास बहुत skills है, आपने IIT में research किया, you have worked at very good places, you have studied from very good places, पर आपको दे दिया अंडर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर आप पढ़ाइए, तो आपको क्या लगता है, आई एम नॉट एबल टू यूज माई पोटेंशियल्स टू द एक्सटेंट विच आई शुड बी डूइंग, राइट? कोई IIM का पास आउट है, उसको बोला देखो तुम सुनो अकाउंट्स चेक करो, है ना, नंबर्स देखो, सो विल बी वेरी डिस्करेज्ड, है ना? तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है एट द वर्क। एक्सेसिव वर्कलोड और अंडर स्टाफिंग, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है आप पे, आपको ये भी करना है, देखिए आप इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कीजिए, आप क्लासेस भी लीजिए, आप IQAC का भी काम कीजिए, इन माई फील्ड पॉसिबली दूसरे फील्ड्स में कुछ और चैलेंजेस होगा, राइट? अंडर स्टाफिंग इज व्हाट
कि आपको 10 स्टाफ होने चाहिए, बट आपने क्या किया, पैसा बचाने के लिए 5 स्टाफ हायर किए एंड यू आर ओवरलोडिंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ कि तुमको 10 लोगों का काम करना है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स योर मेंटल हेल्थ विल बी अफेक्टेड इन दैट केस। लॉन्ग अनसोशल और इनफ्लेक्सिबल आवर्स, आपका बहुत लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क है, 8-9 घंटे आप काम करने के लिए बैठे हैं एंड दैट टू वेरी अनसोशल, मतलब आपको बोला गया इससे लिसन यू हैव टू सिट इन योर चेम्बर, आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी और के टेबल पे नहीं जा सकते, डेस्क पे नहीं जा सकते, यू हैव टू सिट एंड जस्ट वर्क, ओके। सो लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द जॉब डिजाइन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे कहाँ से काम करना है, कैसे काम करना है और कब काम करना है। तो अगर आप ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं अपने वर्कर्स को कि वो अपने पेस पे काम करें, तो उनका मेंटल हेल्थ बेटर होगा। कभी कभी ऑफिस क्या डिमांड करता है, नो यू हैव टू कम फिजिकली, यू हैव टू कम एंड यू हैव टू सिट इन द ऑफिस एंड यू हैव टू वर्क, राइट। सो दैट इज नॉट करेक्ट। अनसेफ और पुअर फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, कभी कभी क्या होता है, वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं होते हैं, जैसे मानिए लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, आप हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, आपने कभी देखा कोल माइंस में जो लोग काम करते हैं, माइनिंग, राइट, दिस हाई टेम्परेचर, आप किसी मटेरियल से, जैसे लेड, हार्मफुल मटेरियल्स से काम कर रहे हैं, लेड वगैरह से, सो देयर इज वेरी हाई चांस ऑफ इंजरी एंड इलनेस, है ना, तो वो आपका सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दैट इनेबल्स नेगेटिव बिहेवियर, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर है, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं आपको, या वर्क आवर्स, अभी मैं 15 मिनट लेट हो गई तो बायोमेट्रिक नहीं दिया तो मैं भी पूरे दिन का अटेंडेंस चला गया। सो अगर ऐसा कोई कल्चर है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आएंगे, विच इज़ डेंजरस फॉर योर मेंटल हेल्थ। लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम योर कॉलीग्स, ऐसा भी होता है ना, एक दूसरे का टांग खींचते हैं कॉलीग्स, दे आर वेरी एनवियस ऑफ ईच अदर, वो उसका रिसर्च यहाँ पे आ गया, oh my God, मेरा नहीं आया, so I'm envious of that person, करेक्ट। मैं कहीं ना कहीं मैं बोल दूंगा, आज ये 15 मिनट लेट आया था, है ना, किसी सर के पास गए, कंप्लेन कर दिया, ये तो लेट आता है एवरी डे, so that sort of culture, if it's prevailing, is not really good. Violence, harassment and discrimination, bullying, correct? तो वर्क प्लेस पे कभी कभी क्या होता है, हरासमेंट स्पेशली विमेन के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी, कभी कभी क्या होता है, वुमेन आर हरास बैडली, इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली इन द प्राइवेट कल्चर, जहाँ उनको उनके बॉसेस हरास कर सकते हैं, सेक्सुअली हरासमेंट भी हो सकता है एंड अदर फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट एज वेल, है ना। पे डिस्पैरिटी, इक्वल पे नहीं करना, है ना, या किसी रेस, किसी रिलीजन, किसी एथनिसिटी को ज़्यादा प्रमोट करना, प्रमोशन जल्दी मिल जाना, किसी को लेट से मिलना, मीटिंग्स में किसी स्पेसिफिक इंसान को उठा के आपने बहुत खरी खोटी सुना दी, बहुत नीचा दिखा दिया। So these are the things. Job insecurity in the private sector, क्या है, job insecurity is always there. आप कभी भी lay off हो सकता है, कोविड के टाइम पे बहुत lay off हो रहा है, right? So lot of people have lost their jobs. So private में ये खतरा हमेशा है of the job insecurity. Inadequate pay, आपको पेमेंट नहीं है प्रॉपर, जितना काम आप कर रहे हैं उसके हिसाब से you are not being paid, could be one of the reasons. Career development is again very important for any of the worker. आप जितना जानते थे जब आपने जॉब ज्वाइन किया, आप उतना ही आफ्टर 5 years नहीं जान सकते हैं, because there is lot of advancement which is happening, so lot of researches are happening, you have to keep yourself updated. रिसर्च करना है, SPSS है, there are lot of tools, which you need to know and study. वो कैसे आएगा, जब आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करेगा कि आप जाइए, आप सेमिनार्स अटेंड कीजिए, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाइए, लर्न द न्यू स्किल्स एंड कम बैक, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग होम और वर्क डिमांड्स, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो जॉब डिमांड्स है कि आपको 9 to 9 ऑफिस में रहना है, ठीक है, आप घर वापस आए, आपके बच्चे का भी अपना डिमांड्स है, राइट, सो योर किड वुड आल्सो वांट योर टाइम, तो आपको क्या है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अभी मेरे पेरेंट्स, इफ व्हेन आई कम बैक फ्रॉम माय वर्क, तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है दैट शी वाज मिसिंग यू, सो यू वर नॉट देयर, तन्नू वाज मिसिंग यू, और मुझे आई कैन नॉट सिट बैक, बिकॉज आई नो दैट आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैक एट होम। कभी कभी मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर भी कंप्लेन करती है कि तुम बहुत बिजी हो गई हो, यू डोंट हैव टाइम, आप कॉल्स नहीं उठाती हैं, आप कॉल नहीं करती हैं, बट सी everybody is having their own expectations, correct? आप सबके expectations fulfill नहीं कर पाते हैं, and that creates lot of conflict. अगर मुझे लगता है कि okay, am I not a good mother? Am I not a good daughter?
कि लोगों को मुझसे कंप्लेंट है, are you understanding? So that creates lot of conflict which affects our mental health. कभी कभी लगता है क्या करना चाहिए, should I leave the job and sit at home? फिर बहुत सारे consequences हैं उसके भी. So these thoughts keeps on haunting you, you know, most often. ओके सो अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप क्या होगा, आप बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? व्हाट इज बीइंग प्रोडक्टिव? आपका वर्क आउटपुट कितना है, मतलब जो आप कर रहे हैं ना, आप कितना काम कर पा रहे हैं, कितना यू नो आपका वर्क आउटपुट कितना आ रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव है, आपका वर्क परफॉर्मेंस बहुत हाई रहेगा, है ना, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्रिएटिव होंगे ज़्यादा, आप आपकी लॉन्जेटिविटी भी बढ़ेगी, आपका एज भी बढ़ेगा, है ना, आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, आप घर पे भी अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप कर पाएंगे इफ यू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ एंड इफ यू हैव अ गुड वर्क एनवायरनमेंट. ओके, सो अभी ये देखिए, ये बहुत अच्छा फैक्ट है विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू. सो दिस इज WHO फैक्ट दैट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज द वर्किंग पॉपुलेशन. करेक्ट, तो 60% लोग आर इनटू द जॉब्स, आर इनटू द वर्क्स, एंड it is estimated that about 12 billion of days are lost every year due to depression and anxiety. Yeah, right? So 12 billion working days किसी का खराब हो गया just because of the person suffering from depression and anxiety. So do you understand how important it is to address the mental health at work especially? Clear? So this was just strategies for maintaining the mental health at the workplace. मैं इसके details में नहीं जा रही हूँ. It's just the normal topics which I would want to tell you, which is protection from harm, connection in community, work-life harmony, mattering at work, opportunity for growth. With this I conclude the lecture. आपको कुछ questions हैं, आप पूछ सकते हैं. Okay? Go ahead. Thank you very much. मैं एक स्टूडेंट हूँ. मुझे पढ़ाई जब करते हैं तो इसमें आप जैसे बहुत सारी परेशानी होता है, वो सब बहुत सारी परेशानी मेरे साथ भी होता है, और इसकी वजह से हम अच्छे से पढ़ाई अपना नहीं कर पाते, और फिर आगे फ्यूचर में हम अपना गोल अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते, क्या करें नहीं करें. तो इस तरह से बहुत सारा परेशानी आती है. उसको हम कैसे खत्म करें और फिर अपना पढ़ाई अच्छे से कैसे कर पाएं? आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, है ना, जो परेशानी, जो सिम्टम्स आपने बोला कि मुझे भी होता है डिप्रेशन या एंजाइटी, मतलब ये हमने बहुत ग्रॉसली बोला है, यू नो, बट एक एक सिम्टम्स जब आप शेयर करेंगी अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, आप अपनी लाइफ हिस्ट्री बताएंगी, आप अपने फैमिली डायनामिक्स बताएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, पास जो आपका चाइल्डहुड हिस्ट्री है, वो सब देखते हुए जो साइकोलॉजिस्ट है, फैमिली इश्यूज, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, बहुत चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है. तो यू नीड टू मीट एनी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट. आप एक साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, आप बात करिए, वो आपको सोल्यूशन बताएंगे. ठीक है? आफ्टर कोविड देखा जा रहा है कि बिलो 5 ईयर बिलो उसके सिम्टम डिफरेंट आ रहे हैं. क्या रीजन हो सकता है? म्यूटेशन ऑफ द वायरस. Are you talking about the physical symptoms or mental symptoms? Mental symptoms, COVID, मतलब आप बोल रहे हैं कोविड के बाद, right? ये बहुत like both ADHD है, autistic है, ये. Of course. So those are the side effects. जब हुआ जब कोविड था, तो of course बहुत मानसिक तनाव और प्रेशर हमने झेला, तो अब वो प्रॉपरली सिम्टम्स के रूप में बाहर. चाइल्ड पे ADHD आप बोल रहे हैं. चाइल्ड पे. हाँ, बिकॉज मोर ऑफ द स्क्रीन टाइम. अगर आप देखिएगा कोविड में क्या था, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग था, सो दैट माइट कंट्रीब्यूट टू अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर. स्क्रीन टाइम नहीं भी दिए हैं उसके लिए भी. तो आपको कैसे पता है कि वो कोविड की वजह से हुआ? हाँ, कोविड की बात करें, मेरे साथ ही एक केस है. नहीं, कोविड के बाद हुआ है, दैट इज ओके, बट देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर ADHD. अगर आप ADHD की बात करेंगे तो बहुत सारे और रीजंस है ADHD का. तो हो सकता है हम रीजंस से, यू नो, इट कैन बी बायोलॉजिकल, यू नो, इट कैन बी बायोलॉजिकल रीजंस हो सकता है. कोई जरूरी नहीं है. हमारे फैमिली में उसको जेनेटिक हो सकता है. नो, दैट इज आल्सो फाइन कि आपके जेनेटिक्स में नहीं है, बट देयर कुड बी लॉट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच माइट कंट्रीब्यूट. Okay, any more
Thank you, ma'am, for such a thought-provoking, detailed and elaborative lecture to truly inspire and enlighten us on such a important topic. अब मैं कार्यक्रम को अगली श्रृंखला बढ़ाते हुए राजेश तिवारी सर को बोलना चाहूँगा स्टेज पे उनके बारे में दो चंद शब्द. He is a distinguished academician, psychologist, currently serving as assistant professor and head of department TMB College, TMBU. With a PhD in psychology and over 2 decades of research, he brings a rich blend of academic research and practical expertise. A prolific author and researcher, Dr. Tiwari has published extensively on psychological topics such as stress that you have just witnessed and has led impactful workshops and training programs for student professional legal institutes. His interdisciplinary approach, which combines psychology with legal consultancy, positions him as a prominent voice in applied and clinical psychology. We witness you. We are privileged enough to call you, sir. Dr. Rajesh Kumar Tiwari, sir. थैंक यू अमित सर. ये मेरे लिए बहुत बेस्ट ओकेजन है कि मैं आपके विभाग में आया हूँ. मैं अपनी बात को रखने के पहले सबसे पहले मैं एड्रेस करता हूँ परम आदरणीय कुलपति जी जो हमारे अभिभावक हैं. मैं इनके बारे में 2 शब्द बोलने के लिए, चूँकि आज मैं एकेडमिक में कुछ भी लिख पाता हूँ तो उनका इंकरेजमेंट है. मैं आपसे बता दूँ कि सर हमारे यहाँ प्रिंसिपल भी थे, सर हमारे यहाँ वाइस चांसलर भी थे. मैं एक छोटी सी अपने संस्मरण को मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अब लग रहा है कि हम लोग परिवार में बातचीत कर रहे हैं. अदरवाइज मैं स्टार्ट हो जाता आधे साल, लेकिन मैं कुछ संस्मरण अपना, तो मैं उसमें से कोर्स कर रहा था साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का. तो सर ने कहा कि आप क्या चीज़ें बिजी हैं, आपको हम 2 बार डिपार्टमेंट से बुलवाए, कहाँ थे. हमने सर आज मेरा एग्जाम था साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का. वो क्या है, मैंने सर को शेयर किया कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ये है, इसका सर इम्पोर्टेंस ये होता है. सर जब वाइस चांसलर बने उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया कि आप प्रपोजल दीजिए, इस कोर्स को हम पढ़ाएंगे. और आज हमारे टीएमबी कॉलेज में सर्टिफिकेट कोर्स चलता है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड. और सर मैं आपको बता दूं क्योंकि हम लोग सारे लोग यहाँ साइकोलॉजी के लोग हैं, वो साइकोलॉजी फर्स्ट एड कोर्स का बहुत सारा अप्रिशिएशन हुआ. आपको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बच्चे हैं हमारे बीच में. तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में क्या है कि सिर्फ बात कर करके आप उसको ठीक कर देना है. ये टाइप ऑफ मिरेकल है, लेकिन मैं इस पर भी नहीं जाऊंगा. जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ. अब विसी सर के बाद मैं एड्रेस कर रहा हूँ एचओडी सुल्ताना मैम को, जिनसे हमारे फोन में परिचय हुआ, हम लोग दूसरे को जाने. मैं उनके प्रति बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. धूप सर बैठे हुए हैं, धूप सर से मेरा कम्युनिकेशन गैप था, लेकिन ऐसे 3-4 साल पहले या 5 साल पहले मुजफ्फरपुर मैंने हमारे एक अलग मुलाकात हुई थी. जयाउद्दीन सर, अनिल सर और विभाग के सारे फैकल्टी मेंबर्स एवं हमारे प्यारे बच्चों, मैं आपको अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं अपने 1-2 बुक से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ. मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ये किताब को जो है विमोचन कराया. आज आपके यहाँ भारत बंद था, सारी किताबें दिल्ली से पटना आ चुकी हैं. मुझे यहाँ आना था, मैं कभी सोचा था कि मैं आऊँगा, कभी मैं सोच रहा था नहीं आऊँगा, लेकिन वो किताब इसलिए नहीं आ पाई. नहीं तो मैं कुछ किताब अपने फैकल्टी के बीच में शेयर भी करता. अजय जी थोड़ा सा किताब दीजिए. तो बस 2 मिनट समय लेंगे, फिर वो टॉपिक बात करेंगे. और किताब ऐसे ही बच्चों के लिए भी है. बेटा ये किताब का नाम है अपराध मनोविज्ञान एक परिचय. आपके सेमेस्टर 1 में है. और मैं आपसे बताऊं, बताते हुए बहुत खुशी होती है. सर भागलपुर गए थे, इस किताब का विमोचन सर ने ही किया है. इसमें अभी जितने सारे अपराध होते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जितने सारे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, अभी क्या है कि 4 लोग विटनेस दे दिए एंड पुलिस केस फाउंड ट्रू एंड सबमिटेड द चार्जशीट बिफोर द कोर्ट एंड कोर्ट वाज टू स्टार्ट द ट्रायल. ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में क्रिमिनल प्रोफाइलिंग पर पूरा एम्फेसिस किया गया है. किसका दोष सिद्धि है, किसको हम क्रिमिनल समझेंगे, हाउ कैन आइडेंटिफाई वेदर द राम इज क्रिमिनल और नॉट. ये तो डिटेल है और आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब है. मैंने उससे हट करके इस किताब को बहुत प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की है. इसका नाम है अपराध मनोविज्ञान. और दूसरी किताब है जो तनाव प्रबंधन,
इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्प्ले कर रहा हूँ। तनाव प्रबंधन मनोविज्ञान संविधान, बहुत सारी बातें स्टेज में हैं। हम लोग मनोविज्ञान के लोग हैं, हम लोग इसको मनोविज्ञान के प्रभु में ही रखें और मनोविज्ञान के प्रभु में इसके सारे क्लासेस हैं, सारे इलाज हैं, सारे चीज बहुत टीचर्स के लिए अलग ढंग से हैं, स्टूडेंट के लिए अलग ढंग से हैं, एम्प्लॉय के लिए, जस्टिस के लिए, एडवोकेट के लिए, सारे लोगों के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टिप्स दिए हुए हैं। तीसरा बुक है सर, एक नया चीज मैंने शुरुआत की है, लव साइकोलॉजी। ये लव साइकोलॉजी बुक है और आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। अटैचमेंट थ्योरी हम लोग बहुत पढ़ते हैं ना, सारे अटैचमेंट थ्योरी, ह्यूमन बॉडी में जो हार्मोन बॉडी चेंजेस होते हैं, हम लोग डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल की बात तो हम लोग अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी करेंगे। ये तीन चीज सर हमारे पूरे बॉडी को, ये तीन चीज का जो सिक्रेशन है, एड्रेनल से निकलता है, पिट्यूटरी से निकलता है, ये सारे हार्मोन के सिक्रेशन की तरफ लव भी होता है और हेट भी होती है। डिटेल डिस्क्रिप्शन है सर, किताब बहुत जल्दी मार्केट में भी आएगी और मेरी भी इच्छा है कि वीसी सर से मैं इसका विमोचन कराऊंगा, क्योंकि मेरी मान्यता ये है कि अपराध मनोविज्ञान सर ने विजन किया, आप इसको देखिए कस्टमर रिव्यू में, अमेजन में 5 स्टार रेटिंग है सर। अभी तक 2800 किताबें यूपी के अंदर बिकी हैं। ये आपसे बीच में शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है, इतनी चीज है। और कभी मौका लगा मैं आपके विभाग को जरूर किताब को प्रेजेंट करके मैडम को जाऊंगा, ताकि आम लोग भी इसको देखें। अगर अप्रिसिएशन लगेगा तो सर हमें फोन पर बताइएगा, किताबें क्या ही। अगर इसमें कुछ कमी आएगी इसको जरूर बताएंगे। इसमें सर हम एक कमेटी इनवाइट करें। थैंक यू वेरी मच सर। आशीष सर थोड़ा सा लगाइए, समय ज़्यादा है नहीं, बहुत कम समय है। बच्चों देखिए, मैं आप लोग के बीच आया हूँ, हमारे जितने लोग हैं हमसे सीनियर हैं और मैं फैकल्टी मेंबर से बात करने कुछ भी नहीं, मैं आप लोगों के बीच बात करने के लिए आया हूँ। बेटा ये सोचिए, अभी आप लोग रिलैक्स है कि टेंशन है? इतना लंबा जस्टिस लेक्चर सुनते सुनते रिलैक्स है ना? अब नहीं है तो मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। हाँ मैडम बहुत डिटेल बताई आप लोग को जाने बाद। अच्छा बेटा ये सोचो, मैं बात करने कोई लेक्चर देने नहीं आ रहा, स्ट्रेस होता क्यों, तनाव क्यों होता है? हम लोग साइकोलॉजी के लोग हैं,